तो चलो फिर मैं। ऐसे कैसे दाऊ? आज रात्रि तो आपको यहीं रहना होगा। आज रात्रि यहीं? क्यों? हमारे यहाँ एक रीत है, अतिथि को सारी रात आतिथ्य लेना पड़ता है। एक और रीत? कदाचित कृष्ण ये सब जानता था, इसीलिए स्वयं नहीं आया। उपहास कर रहे हो ना आप लोग, मैं जानता हूँ। उपहास नहीं दाऊ। ठीक है, कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ मैं। तुम जानते थे ना कान्हा कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए नहीं आए तुम। अरे तुम मुझे भी बता देते, अपने दाऊ को ऐसे कौन फंसाता है भाई। वो जी, मैं और रहन 5 कोस दूर जाकर पूजा के लिए नई सामग्री लेकर आए। कदाचित पुरानी सामग्री में कोई मिलावट हो और कल का यज्ञ फिर से भंग हो जाएगा। तभी मैंने सोचा दुर्घटना से सावधानी भली। अच्छा काम किया ये कार्य करके। मुझे आशा बिल्कुल नहीं थी। अब भी रुष्ट है बाबा। बाबा जो हुआ था वो भूल से हुआ था, किंतु आप पिता है मेरे। इंद्रदेव यदि आपके आराध्य हैं तो हमारे भी आराध्य हैं, और उनकी पूजा उतनी ही भव्य दिव्य होगी जितनी आप चाहेंगे। ठीक है, मैं सामग्री जांच लेता हूं। तुम्हारे बाबा बड़े ही सरल है। देखो ना कैसे धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आ रहे हैं। अब अगला हर कदम फूक फूक के रखना होगा। कल सुबह कंस अपनी योजना का पहला दांव खेलने वाला है, और उस अवसर का पूर्ण लाभ उठाना है हमें। ध्यान रहे, तुम्हारे बाबा को कृष्ण के विरुद्ध करना है। कृष्ण से घृणा करेंगे तभी तो उसके विरुद्ध अपने वचन का प्रयोग करेंगे। कृष्ण, ये लो, कुछ तो खा लो। मैं केवल तभी खाऊंगा जब तुम खाओगी राधा। अब ये कैसी हट हुई? छोड़ो ना कृष्ण, भले तुम क्यों भूखे रहोगे। लो, खा लो। मेरी छोड़ो राधा, तुम बताओ, अब तक तुमने भी कुछ नहीं खाया, ऐसा क्यों? क्यों? वो मैंने आज संध्या से ही एकादशी का व्रत और निर्जला उपवास आरंभ कर दिया। जानता, इसलिए अब तुम भी समझ लो कि आज मेरा भी उपवास है। मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। अच्छा? हाँ। पहले तो बड़ा कह रहे थे कि महादेव से तुम्हारा सीधा संपर्क है और जो चाहे उनसे कभी भी मांग सकते हो, और अब ये व्रत क्यों? तुमने ये व्रत हमारे लिए रखा है ना, राधा कृष्ण के लिए रखा है ना, तो आधा करते हुए कृष्ण का भी तो बनता है। मेरा भी उपवास है। रात्रि बहुत हो गई है कृष्ण, चले? माँ बाबा चिंतित होंगे। अब अधिक समय नहीं रहा था, कुछ समय पश्चात कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। चले?
प्रभु, मेरे आराध्य, मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। मैं संसार का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसने अपने आराध्य के दर्शन किए हैं। मैं धन्य हुआ प्रभु। उठो भक्त। भक्त उग्रपद, तुम्हारे हर पूर्वज का मैं ही आराध्य रहा हूं और किसी ने आज तक मेरा अपमान नहीं होने दी, परंतु आज तुम्हारे काल में देवराज इंद्र का घोर अपमान हुआ है। क्षमा प्रभु, मैं आपके सत्कार में पुनः परिश्रम करके यज्ञ अवश्य पूर्ण करूंगा और आपको प्रसन्न करके रहूंगा मैं प्रभु, किसी भी स्थिति में। नहीं उग्रपद, अब केवल यज्ञ से कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारे आने वाली सारी पीढ़ियां इसका कष्ट भोगेंगी। नहीं प्रभु, नहीं नहीं, ऐसा श्राप मत दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, परंतु आपको प्रसन्न करके रहूंगा। आप क्रोधित ना हो, आप क्रोधित ना हो। कुछ भी करोगे, मुझे पशु बलि चाहिए उग्रपद।